गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशन के फाइलम नंबर 4 की, जो कि है प्लेटीहेल्मिंथीज। क्या होते हैं प्लेटीहेल्मिंथीज? इस ग्रुप के अंदर किस टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, उन ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कहाँ रहते हैं वो, और उनका मेटाबॉलिज्म किस तरह से है। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेटीहेल्मिंथीज। सबसे पहले अगर प्लेटीहेल्मिंथीज फाइलम के ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की जाए तो इस क्लास के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स मीन्स सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ से देखने को मिला कि इस क्लास के अंदर, इस फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं दोज आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स हम सब जानते हैं क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे होस्ट पर रहें, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहें और उससे न्यूट्रिशन लेते रहें, उसको उसकी बॉडी में आने वाला जो भी न्यूट्रिशन हो उसको सक करते रहें, उन ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट्स कहते हैं। प्लांट्स में भी पैरासाइट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स पैरासिटिक बिहेवियर रखते हैं, कुछ एनिमल्स भी पैरासिटिक बिहेवियर रखते हैं। प्लेटीहेल्मिंथीज जो फाइलम है हमारा, एग्जाम्पल है उसका। पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं, एंडोपैरासाइट्स एंड सेकेंड इज एक्सोपैरासाइट्स। व्हाट इज दिस एक्सोपैरासाइट, व्हाट इज दिस एंडोपैरासाइट्स? तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सोपैरासाइट्स। देखिए, जब हम पैरासाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी मैंने आपको बताया दो तरह के हैं। एक्सो जो किसी होस्ट बॉडी के बाहर रहकर वहाँ से न्यूट्रिशन ले। एग्जाम्पल में बात करें हम तो एनिमल्स की स्किन पर बहुत सी फ्लीसेस, लीजेस रहती हैं। आपने देखा होगा तालाबों में जब कोई एनिमल पास करता है वहाँ से तो उसकी बॉडी पर लीच, जैसे जोक कहते हैं, वो चिपक जाता है, बॉडी के बाहर चिपकता है, वहाँ से उस ब्लड को सक करता रहता है। एनिमल्स पे लीचेस देखने को मिलते हैं जो उनकी बॉडी पे ब्लड सक करते रहते हैं। मस्कीटोज़ भी एक तरह का एक्सोपैरासाइट है, ये हमारे बॉडी पर आता है, वहाँ से ब्लड सक करता है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, वहाँ से ब्लड सक करते हैं, न्यूट्रिशन सक करते हैं और वहाँ से दूर हो जाते हैं। दोज आर कॉल्ड एक्सोपैरासाइट्स। अब जब बात करें हम एंडोपैरासाइट की तो ये कुछ इस तरह के पैरासाइट होते हैं जो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हों। अंदर का मीन्स, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी इंटेस्टाइन में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं, कुछ एस्केरिस रहते हैं। प्लेटीहेल्मिंथीज भी वही उसी का एग्जाम्पल है एंडोपैरासाइट का। अगर एग्जाम्पल लिया जाए पिग का, तो पिग की इंटेस्टाइन में रहता है ये प्लेटीहेल्मिंथीज। अभी इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपको, और वहाँ से ब्लड सक करता है। अब इनका जो माउथ स्ट्रक्चर होता है, अभी इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें माउथ पार्ट जो होगा, माउथ पार्ट उसकी इंटेस्टाइन में, उसकी बॉडी में इसको धंसा देता है और वहाँ से न्यूट्रिशन को सक करता रहता है। तो कुछ हमने देखा कि प्लेटीहेल्मिंथीज फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिज्म सबसे पहला एंडोपैरासाइट हैं। कैसे हैं? एंडोपैरासाइट। ठीक है, एंडोपैरासाइट इन नेचर, क्लियर हो गया। सेकंड, अगर बात करें इनकी हम, तो इनका नाम है प्लेटीहेल्मिंथीज। इनकी जो बॉडी होती है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। मीन्स अगर हम स्पेशली बात करें इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, तो इस प्लेटीहेल्मिंथीज को टेप वॉर्म्स भी कहते हैं। टेप वॉर्म।
इनका सेकंड नेम है टेपवर्म, क्योंकि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो एकदम फ्लैटन, एक फीते की तरह, टेप की तरह देखने को मिलेगा। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस फाइलम के अंदर आएंगे उनको हम टेपवर्म भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका अगर देख रहे हैं आप, दिस इज़ अ ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉल्ड टेनिया सोलियम। ये एक ऑर्गेनिज्म है प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम का एक ऑर्गेनिज्म, इसका नाम है टेनिया सोलियम। ये पिग की इंटेस्टाइन में रहता है और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन सक करता रहता है। हमने देखा एंडोपैरासाइट नेचर है इसका, बॉडी के अंदर रह रहा है। डॉर्सोवेंट्रली बॉडी होती है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, डॉर्सोवेंट्रली का मतलब क्या होता है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है उसका जो फ्रंट पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड वेंट्रल पोस्चर, इसको बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। और जो बैक का रीजन होता है, बैक पीठ वाला रीजन, दैट इज़ कॉल्ड डॉर्सल सरफेस। मीन्स दैट दिस इज़ माई वेंट्रल सरफेस एंड द बैक इज़ माई डॉर्सल सरफेस। तो अगर मैं बात करूँ डॉग की या फिर 4 पॉड्स एनिमल जैसे काऊ, बफेलो, लाइन, टाइगर, तो इनका जो अपर बैक पीठ वाला रीजन होता है वो इनका डॉर्सल सरफेस होता है, और जो लोअर रीजन होता है एब्डोमेन एरिया, दैट इज़ वेंट्रल सरफेस। मीन्स तो अगर मैं बात करूँ किसी ऑर्गेनिज्म को डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट कर दिया जाए तो उसकी पीठ और उसकी बैक को एकदम सप्रेस कर दिया जाए तो एकदम फ्लैट हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो कुछ इस तरह के होते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस के ऑर्गेनिज्म, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेन। बात करें इनके ओरिजिन के बारे में, दिस इज़ टेपवर्म, इसका नाम है टेपवर्म और साइंटिफिक नेम है इसका टेनिया सोलियम। टेनिया इज़ द जीनस एंड सोलियम इज़ द स्पीसीज़। आगे आप पढ़ेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, उसके जीनस और उसकी स्पीसीज़ से। तो इस ऑर्गेनिज्म के नाम में जीनस है इसका टेनिया, स्पीसीज़ है इसका सोलियम। फर्दर बात करते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में। तो जो इनका जो ओरिजिन है वो 3 डर्म से होता है। मतलब जब ये जायगोट पेरेंट्स से जायगोट बना होगा, इनका डेवलपमेंट चल रहा होगा, रिप्रोडक्शंस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं ये, देन गैमीट फॉर्मेशन, उनका फर्टिलाइजेशन, जायगोट बनना, उस एम्ब्रियो बनना। एम्ब्रियो के बाद जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा होता है, एम्ब्रियो बनने के बाद जब किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो सबसे पहले वहाँ पर कुछ जर्म लेयर्स का प्रोडक्शन होता है। दो जर्म लेयर्स कैन बी 2 और 3। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वो जर्म लेयर 2 देखने को मिलती हैं और हमें 3 भी देखने को मिलती हैं। जिनमें 2 लेयर्स देखने को मिलती हैं दोज आर डिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें 3 लेयर देखने को मिलती हैं दोज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीन्स जब इनका फीटस बनने के बाद डेवलपमेंट चल रहा होता है, जब ये ग्रो कर रहे होते हैं, तब इनकी बॉडी बनने से पहले 3 लेयर्स बनती हैं और उन 3 लेयर्स के नेम है ectoderm. The outermost germ layer is called ectoderm. The innermost is endoderm and the middle germ layer is called mesoderm. तो कुछ इन 3 लेयर्स से इसका पूरा बॉडी बना होता है। ये मैंने आपको ब्रीफली बता दिया जर्म लेयर्स के बारे में कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट जब हो रहा होता है फीटस के बाद, तो वहाँ पर कुछ लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, उन लेयर्स को कहते हैं जर्म लेयर। किसी में 2 होती हैं, किसी में 3। तो इस प्लेटीहेलमिन्थेस में आने वाले ऑर्गेनिज्म दोज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर्स से मिलकर बने होते हैं। पूरा का पूरा बॉडी उन 3 लेयर्स से ही बनेगा। ठीक है, अगर बात करें इनकी सेक्सुअली बिहेवियर पर, 4th पॉइंट की बात करेगा हम इसकी सेक्सुअल बिहेवियर पर, तो दोज आर हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। अगर बाइसेक्सुअल हैं तो रिप्रोडक्शंस भी सेक्सुअली करते हैं। ये मेल पार्ट में मेल गैमीट और फीमेल पार्ट में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। देन
गैमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन, देन जाइगोट, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद फिर इन 3 लेयर्स का प्रोडक्शन होता है, और कहीं ना कहीं यही 3 लेयर्स पूरे के पूरे बॉडी फॉर्मेशन को बनाती हैं। इस फाइलम का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इस फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन के लिए, देखिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, न्यूट्रिशन चाहिए उसको ज़िंदा रहने के लिए, अपने सर्वाइवल मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, ग्रो करने के लिए, मूव करने के लिए, इवन रिप्रोडक्शन करने के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। जब न्यूट्रिशन इंगल्फ करते हैं तो बॉडी में वेस्ट सब्सटेंसेस भी बनते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालना भी पड़ता है। तो इन जो भी वेस्ट सब्सटेंस बॉडी में फॉर्मेशन होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम में, उसको बॉडी से बाहर पास आउट करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं इनके पास। दोज आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। क्या कहेंगे उन्हें? फ्लेम सेल्स। मैंने क्या बताया कि इस फाइलम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेशल कि इनके अंदर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्लेम सेल से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इवन MCQs में भी देखने को मिलता है हमें कि फ्लेम सेल किस फाइलम में प्रेजेंट होती हैं, उनका फंक्शन क्या है, या प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम का स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है। तो ये जो फ्लेम सेल है मीन्स इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, और इन फ्लेम सेल्स का फंक्शन है एक्सक्रीशन करने का। हमारे बॉडी में किडनीज़ हैं, हमारे पास अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। एक्सक्रीशन करने के लिए, बॉडी में को प्योर रखने के लिए, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए इनके पास फ्लेम सेल्स होती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि प्लेटीहेल्मिन्थेस जो हमारा फाइलम है उसके अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म आर जो हैं एंडोपैरासाइट इन नेचर होते हैं। उनकी बॉडी डॉर्सोफ्रंटली मतलब सामने और पीछे से एकदम दबा दिया जाए, कुछ इस तरह से फ्लैट बॉडी होती है इनकी, फीते की तरह टेप वॉर्म जैसे दिखते हैं ये, इनका नाम निक नेम टेप वॉर्म भी है। थर्ड पॉइंट कि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट के बारे में बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है इनमें। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, देखिए अगर मैंने यहाँ पर बनाया है टेपवर्म का स्ट्रक्चर, तो दिस इज द माउथ पार्ट, दिस इज द बॉडी पार्ट एंड दिस इज द टेल पार्ट। तो यहाँ पे आपको इसके बॉडी में माउथ देखने को मिल रहा है अलग, विच इज ऑल्सो अ ऑर्गन, बॉडी देखने को मिल रहा है पार्ट, और टेल, तो आपको अलग अलग ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। उसके बाद हमने देखा कि इसकी बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, दोज आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। सेक्सुअली बिहेवियर के बारे में बात किया हमने, तो दोज आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, मोनोशियस। मीन्स यहाँ मैंने कुछ 3 वर्ड्स लिखे हैं। इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है? बाइसेक्सुअल का मीनिंग होता है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा एनिमल जिस एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स हों, दोनों टाइप के सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं जब एक ही बॉडी में। दोज एनिमल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस। ये तीनों वर्ड रिजेंबल करते हैं एक ही वर्ड को, जिसका मीन है कि एक ही बॉडी में दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हों। जब दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, दोनों तरह के गैमीट फॉर्मेशन होगा। एक ही बॉडी में गैमीट फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा आराम से, जाइगोट फॉर्मेशन, देन फर्दर डेवलपमेंट। मीन्स एक ही बॉडी काफ़ी है न्यू इंडिविजुअल को बनाने के लिए। एग्जाम्पल क्या आपने देख ही लिया, टेप वॉर्म और लीवर फ्लूक इसका मेन एग्जाम्पल है। लीवर फ्लूक कुछ इस तरह दिखता है। तो एग्जाम्पल्स आर टेपवर्म, लीवर फ्लूक। तो इस तरह कंप्लीट होता है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।